वचनों में से देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा स्वर्गदूतों के विषय में कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो कैसे आपके लिए काम करते हैं। हालेलुया, है ना। जो चीज़ें बाइबल में है वो कैसे आपके लिए वास्तविक बन जाती हैं अलौकिक क्षेत्रों में, अलौकिक दुनिया में। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 1 पद में, तो बाइबल बताती वचन में लिखा है कि यरूशलेम में एक भेड़ फाटक था जिसके इब्रानी भाषा में क्या है, और वहाँ पे लिखा है उस भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जिसको इब्रानी भाषा में बैतसदा कहा जाता है, और उसके 5 उसारे थे लिखा हुआ है। और उस कुंड, उस बैतसदा के कुंड की खासियत थी कि हर वर्ष जो है वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग के स्वर्गदूत जो है उस कुंड के जल को हिलाया करते थे। और बाइबल बताती है जो कोई उस कुंड के जल के हिलते हिलते जो कोई उसमें उतर जाता था, बाइबल बताती है उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो वह चंगाई को पा जाते थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है और ऐसा हर वर्ष वो स्वर्गदूत उतरते उस कुंड के जल को हिलाया करते थे, और जो कोई पहले उतर जाता उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हुआ क्या चंगाई को पा जाता था। और वहीं उस बैतसदा के कुंड के पास एक 38 वर्ष का रोगी था, और बाइबल बताती वो 38 वर्ष से वह क्या है पड़ा हुआ था कि उस कुंड के जल को हिलाए, और जब स्वर्गदूत उस कुंड के जल को हिलाए और जाए और जा करके उसमें वह नहा ले, और जिससे कि उसकी बीमारी से वह चंगाई को पा जाए। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है और इस प्रकार से उसको वहाँ पड़े 38 वर्ष हो गए, लेकिन वह कुंड के जल जब हिलाया जाता था और हिलाया जाता था तो उसके पहुँचने के पहले कोई दूसरा व्यक्ति उसमें जा करके उस कुंड के जल में उतर जाता था और वह अपनी चंगाई को पा जाता था। और बाइबल बताती जब इसे 38 वर्ष हो गए तब एक दिन यीशु मसीह उसी बैतसदा के कुंड के पास आया, और उस बैतसदा के कुंड के पास आता है और यीशु मसीह उस 38 वर्ष के रोगी से कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। और तब ये 38 वर्ष का रोगी जो है, जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, वह कहता है कि हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं कि जब स्वर्ग के स्वर्गदूत उस कुंड के जल को हिलाए तो मुझे वहाँ पे उतारे, क्योंकि मेरे उतरने से पहले कोई दूसरा उसमें जा करके वह स्नान करके वह चंगाई को पा जाता है। और तब बाइबल बताते हैं यीशु मसीह क्या कहता है उस 38 वर्ष के रोगी से, मैं तुझसे कहता उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और तुरंत वह उठता है और अपनी खाट उठा करके वह फिर क्या चलने फिरने लगता है। हालेलुया। और वह क्या अपनी खाट को उठा करके वहाँ पे चलने फिरने लगता है, और जब चलने फिरने लगता है बाइबल बताती वचन में लिखा है यीशु मसीह उसे एक दिन मंदिर में मिलता है, और जब मंदिर में अर्थात परमेश्वर के भवन में मिलता है तब यीशु मसीह से उसकी फिर से जब मुलाकात होती है तो यीशु मसीह कहता है देख तू तो चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती है वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रखा है कि आपकी चंगाई के लिए। हालेलुया। वो स्वर्गदूत जो है हर दिन उस कुंड के जल को हिला, हर दिन नहीं हर वर्ष जो है उस कुंड के जल को हिलाया करते थे। हालेलुया। कि आप, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंड के जल को हिलाया करते थे कि जो कोई इसमें उतरे वह चंगाई को पा जाए। आज वैसा ही परमेश्वर जो है उसके वचन में लिखा हुआ इब्रानियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 14 पद में कि वह सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए क्या है परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या नियुक्त किया है। हालेलुया। आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, आपको परमेश्वर ने अपने खून से खरीदा है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने कलवरी क्रूस में अपने प्राण को दिया, अपने पवित्र लहू को आपके और मेरे लिए क्या है बहाया है। और जिस दिन आप और मैं जब परमेश्वर को जानते हैं, जिस दिन आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिस दिन आप और मैं जब परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जब हम कदम बढ़ाते हैं, बाइबल बताती है वो स्वर्गदूत जो है आपके और मेरे जीवन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया है वो स्वर्गदूत आपके और मेरे लिए क्या काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। और मैंने कहा परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके चंगाई के लिए स्वर्गदूतों को रखा है कि स्वर्गदूत जो है आए और आपको क्या है चंगाई के रास्तों में लेकर के जाएं।
या आपके लिए चंगाई के लिए मार्गों को खोले। हालेलुया। कई ऐसे गवाहियां हैं, कई लोग जब हॉस्पिटलों में एडमिट रहते हैं, परमेश्वर के सरदूत उतर आते हैं, और सरदूत उतर आते हैं, उसके बेड के चारों ओर वो क्या है, वो काम करना आरंभ कर देते हैं। कई बार सरदूत जो है, जब किसी को ग्लूकोज लगा है, किसी को खून का बोतल लगा है, सरदूत उतर आते हैं और उस बीमारी से उसको क्या है, चंगाई में वो सरदूत उसकी सहायता करते हैं। हालेलुया। आज वैसा ही आज आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर अपने दूतों को लगाया है कि आपके और मेरी चंगाई में वो आपकी और मेरी क्या सहायता कर सके। हालेलुया। आपके और मेरे बीमारी से छुटकारे के लिए आप और मैं, आपकी और मेरी क्या सहायता कर सकें। इस खून के पास जो है ये सरदूत क्या कर रहे हैं कि लोगों के चंगाई के लिए वो आ करके वह उस खून को हिला रहे हैं कि लोग उसमें आए और चंगाई को पास। सरदूत आपको चंगाई नहीं देगा, चंगाई आपको यीशु के कोड़े खाने से ऑलरेडी मिल चुकी है। हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया है, लेकिन उस चंगाई तक पहुंचने के लिए, उस चंगाई को पाने के लिए सरदूत आपके लिए क्या है, वो प्रबंधों को करेगा। हालेलुया। उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए वो सरदूत आपके लिए क्या है, मार्गों को खोलेगा। आपके जीवन में चंगाई पाने के लिए वो सरदूत जो है आपको क्या बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। कब? जब आप उस सरदूत को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब आप उस पे भरोसा रखते हैं, वो सरदूत आपके जीवन में काम करना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। चाहे वो किसी भी क्षेत्रों में क्यों ना, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपका क्या है, वो मार्गदर्शन करना आरंभ करता है। हालेलुया। ये कल ना केवल पुस्तकों में, किंतु जब आप उसे देखेंगे वो अलौकिक रीति से वो क्या है, आपके साथ वो काम करता है। हालेलुया। आप अपनी आंखों से देखें कैसे सरदूत जो है वो आपके लिए काम करना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। कल हम लोग क्या है, कल मैं बाहर जा रहा, 3 बजे 3:30 यहाँ से निकला, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ मेरे साथ हुई है ना, कुछ गाड़ियाँ जो, मेरी गाड़ी सही चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आ रहे हैं वो गाड़ियों को उल्टा पुल्टा चढ़ा रहे हैं कि मैं क्या है, जहाँ मुझे जाना है मीटिंग लेने में, वहाँ क्या है ना जा सकूँ। मैंने फिर क्या है 5 किलोमीटर जाने के बाद रास्ते में गाड़ी को रोका। मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ क्या है डिस्टर्बेंस है कि मैं क्या है वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ। जब मैंने प्रार्थना किया, उन अंधकार की ताकतों को काटा, बांधा, और फिर उसके बाद फिर मैं क्या है जहाँ मुझे जाना था उस जगह तक मैं क्या है अच्छे से जा पाया, अच्छे से आ पाया, अच्छे से वहाँ सारा चीज़ जो है परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में सारी मीटिंग जो क्या है अच्छे से हुआ। हालेलुया। और मैं चला रहा था, और मैं गाड़ी चला रहा था, और मुझे वो दूत क्या है दिखाई दे रहे थे। मेरे साथ जो हनु बैठा था, मैं उसको बता रहा था, देख हमारे साथ कई सारे सरदूत, मैं गाड़ी चला रहा लेकिन दूत हमारे साथ चल रहे हैं। हालेलुया। मैं अपनी आंखों से वो कैसे वो मेरे साथ क्या है चल रहे हैं, वो चारों, अभी भी वो सरदूत हमारे साथ है। दुष्ट आत्मा है उसे देखते हैं, वो कहते हैं, कई केसेस आते हैं उसमें कहते हैं कि सरदूत तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा तेरे साथ है। ये मैं नहीं कि तो दुष्ट आत्माएं कहती, तो उसके दूत हमारे साथ है। मेरे साथ वो हनु बैठा था गाड़ी में, और उसको पूरा देख दूत हमारे साथ चल रहा है, वो हमको चारों ओर से क्या है घेरा हुआ। हालेलुया। जब हम एक्टिव करते हैं, जब हम उसके मार्गों में चलते हैं, हम किसी की चंगाई के लिए, किसी के कार्य के, वो दूत हमारे साथ क्या काम करना आरंभ करते हैं। और वो दूत अब आज भी, अभी भी वो हमारे मध्य में है। हालेलुया। इस स्थान में है, इस कैंपस में है। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है वो नियुक्त करता है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है हर वर्ष सरदूत स्वर्ग के से उतरते थे और खून के जल को क्या हिलाया करते थे। हालेलुया। जो कोई इसमें पहले जाए वह उतर आए, उसकी क्या है चंगाई उसे क्या है मिल जाए। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है परमेश्वर ने उन सारे स्वर्गदूतों को आपके मेरे लिए क्या है रखा हुआ है। हालेलुया। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे स्वर्गदूत कई ऐसे तरीके से काम करते हैं। जब आप यूहन्ना की पुस्तक और उसके 1 अध्याय में जब आप देखेंगे, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक उसके 1 अध्याय में जब आप देखेंगे, और भजन संहिता 103 उसके 20 और 21 पद में देखेंगे, और दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय में देखेंगे, तो यहाँ पे जब आप देखें कई ऐसे जगहों में, प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में, यहाँ पे कैसे करके स्वर्गदूत जो है वह क्या है कार्य करते हैं आपकी ओर से। हालेलुया। वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को लेकर के क्या जाते हैं। देख, स्वर्गदूतों को यदि एक्टिव करना है तो आपको और मुझको क्या है उस परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल बताती है
लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 26 पद में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है वहाँ पे मरियम क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और जब प्रार्थना कर रही थी और तब लिखा है फिर गलील के नासरत नगर में, वहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ग से क्या एक स्वर्गदूत भेजा गया है जिसका नाम क्या है, जिब्राइल था। और लिखा है गलील के नासरत नगर में क्या है, एक कुंवारी मरियम के पास क्या भेजा गया। और जब उस कुंवारी मरियम के पास जब स्वर्गदूत भेजा गया तब उस स्वर्गदूत क्या बोलता है, हे मरियम आनंद और जय तेरी है, क्योंकि जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो ये मरियम कहने लगती है कि किस प्रकार का अभिवादन है। और तब स्वर्गदूत क्या कहता, देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या है, यीशु रखना, इम्मानुएल रखना, वो सारे मानव जाति का उद्धार देगा। और फिर लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत जो है जब इस प्रकार की बातों को जब कहता है तो ये मरियम जो है वह कहने लगती है ये क्यों करके होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। और तब लिखा हुआ है ये मरियम कौन थी, यीशु मसीह की माँ। और लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत कहता परम प्रधान परमेश्वर का है ना पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वह महान होगा, लिखा हुआ वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके जीवन में कैसे काम करेंगे, जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये मरियम जो है बाइबल बताती है, जब आप बाइबल में देखेंगे उस समय कई सारी कुंवारियां थी, लेकिन सारे कुंवारियों के पास वो स्वर्गदूत नहीं भेजा गया, किंतु ये मरियम जो थी वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और लिखा है गलील में, वहाँ पे लिखा है वहाँ पे नासरत में एक कुंवारी के पास क्या है, एक स्वर्गदूत क्या है भेजा गया जिसका नाम क्या है, जिब्राइल। हालेलुया। ये क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आप भी यदि चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें और स्वर्गदूत आए, तो आप जब प्रार्थना करेंगे वो स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। ये आत्मिक चीजें हैं, इसलिए आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिकता में मजबूत होने की जरूरत है ना, आत्मिकता में बलवंत होने की जरूरत है। आप यदि संसारिक में रहेंगे और स्वर्गीय चीजों को आप अपने काम, अपने लाइफ, अपने जीवन में होता हुआ यदि आप चाहेंगे तो ये कदापि क्या नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपको आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, वो स्वर्गदूत आपकी सहायता मदद करेगा। हालेलुया। सो रहे हैं क्या? हालेलुया। वो स्वर्गदूत आपके लिए काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। वो सपनों में आपसे बातें करेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे उस समय आपसे वो बातें करेगा। बाइबल बताती है याकूब जो है जब अपने पिता इसहाक से, उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल बताती है, जब अपने पिता इसहाक से जब आशीर्वाद लेके गया, और जब आशीर्वाद ले करके गया और तब जब सोया, स्वप्न में क्या देखता है कि स्वर्ग की सीढ़ी क्या है, पृथ्वी से जिस स्थान में वो सोया हुआ है वहां से क्या है, स्वर्ग की सीढ़ी लगी हुई, और उस स्वर्ग की सीढ़ी से क्या स्वर्गदूत क्या है, उतर रहे हैं और ऊंचे स्थान में परमेश्वर वहां पे क्या है, उसे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और तब याकूब समझ जाता है कि ये स्थान जो है, ये जगह जो है, ये परमेश्वर की क्या है, उपस्थिति का है। और इसलिए वो परमेश्वर से मन्नत मांगता है, यदि तू मेरी यात्रा में सहायता करे और मैं सकुशल लौट जाऊं तो जो कुछ भी रहेगा मैं उसका क्या है, मैं उसे तुझे क्या है। हालेलुया। और स्वर्गदूत स्वप्नों में क्या है, दिखाई दे रहा है। हालेलुया। मैंने कहा जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे ये चीजें आपके साथ होगी। एक दिन एक ऐसी, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे क्या गवाहियाँ हैं ना, लेकिन समय की कमी होती है ना। एक पुस्तक को मैं क्या खोज रहा था, मैं खोज लिया, मेरे यहाँ की वाइफ खोज ली, बहुत खोजी है ना, 2-3-4 दिन तक हम लोग खोजने नहीं मिला। उसके बाद फिर एक दिन जब मैं सोया था, परमेश्वर ने मुझे सपने में ऐसा ऐसा बताया, यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पुस्तक क्या है, मिल जाएगा। हालेलुया। मैं सो के उठा, उठने के बाद फिर क्या है, अलमारी में उसी जगह सीधा मेरा हाथ गया और ठीक जो बुक्स मुझे चाहिए था वही बुक मुझे मिला। हालेलुया। और फिर मैंने अपने पत्नी को बताया कि देख इसी पुस्तक को तू भी खोज रही थी, मुझे खोज, लेकिन रात में परमेश्वर के दूत ने मुझे क्या है, इन चीज़ों को क्या है बताया स्वप्न में। हालेलुया। तो स्वर्गदूत काम करते हैं। हालेलुया। ठीक वही जगह, ठीक वही स्थान जहाँ पे जो चीज मुझे चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी जीवन में ऐसा काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आप कौन सा विजन देखते हैं,
आप टेलीविज़न देखते हैं क्या? हेवन का विज़न देखते हैं? कौन सा विज़न देखते हैं? आपका टेलीविज़न तो बंद ही नहीं होता, टीवी जो है बंद ही नहीं होता। टेलीविज़न मतलब टीवी, समझ नहीं सर? समझ, शॉर्टकट में टीवी है। तो आपका दिन भर टीवी, रात भर टीवी आपका चलता रहेगा, तो टीवी का ही विज़न देखेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? आ रहे नहीं आ रहे समझ में? क्या मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? दिन से रात भर आपकी यदि टीवी बंद नहीं होगी तो फिर आप क्या है, टेलीविज़न को रात में देखेंगे, टीवी ही के दर्शन को देखेंगे। ठीक है? टीवी में जो हो रहा है लड़ाई झगड़ा, कैसे फैशन, कैसे पहनना, कैसे ओढ़ना, कई सारे चीज़ें है ना, उसी के अनुसार से आप क्या है, रात में भी वैसा क्या है, दिन में भी तो देखेंगे और रात में भी विजन वैसे ही आपको क्या है आएगा। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में पढ़ेंगे तो आपको आत्मिक विजन आएगा। हालेलुया। आप आत्मिक रीति से भूख और प्यास रहेंगे तो आप आत्मिक विजन को देखेंगे। हालेलुया। आज लोगों के अंदर भूख और प्यास नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो संसारिक बातों को देखते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं चर्च में जब आना है, यदि 11 बजे आना तो हम 12 बजे 1 बजे आएंगे, और चर्च का मीटिंग खत्म जब पहले से हम क्या है भाग जाते हैं। ये किसकी खोज है? अभी भाई गवाही दे रहा था, है ना, अभी कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के विषय में बता रहा था, है ना। बहुत सारी बातों को आपने सुना होगा। तो 3-3 घंटा वो लोग, हम लोग देखे 5 बजे चालू रहता, 7 साढ़े 7 तक क्या वो खड़े खड़े आराधना करते थे। और हमारे यदि 2.5 घंटे यदि आराधना हो जाए तो बहुत है, फिर लोग चर्च को छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। बहुत देर हो गया। आप कौन से विजन को देख रहे हैं? आप संसार के विजन को देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आपके पास संसार के विजन है, मेरे पास बहुत धन हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, मेरे पास क्या बहुत क्या है, ये हो जाए वो हो जाए। इसलिए एक दिन जो आज हमारे परमेश्वर को हमें देना है, उस एक दिन के लिए भी हम क्या है, केवल अटेंडेंस देने के लिए हम क्या है आते हैं। हमारे पास समय नहीं, तो कहाँ से उन स्वर्गीय चीज़ों को आप क्या है जानने पाएंगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इंसान जिस चीज़ में, यदि आप आत्मा के लिए बोएंगे आप आत्मा के लिए काटेंगे, आप शरीर के लिए बोएंगे आप शरीर के काटेंगे। शरीर के लिए जो बोएंगे वो नासमान है, और आत्मा के लिए जो बोएंगे वो अनंत जीवन की आप क्या कटनी को काटेंगे। हालेलुया। पिछले संडे परमेश्वर ने कई सारे आश्चर्य कर्मों को किया। हर संडे परमेश्वर अलौकिक कामों को करता है ना। लेकिन आज हमें वो चीज़ें देखना नहीं है। आज हम उस चीज़, उस परमेश्वर से हमें भूख और प्यास नहीं है। हमारी भूख और प्यास क्या है? संसार में घूमना, पैसा कमाना, ये करना वो करना। आपका विजन वो है, इसलिए आप उसी चीज़ों को, आप संसार की चीज़ों को प्राप्त करते हैं जो नासमान है। यदि आपका विजन यदि आत्मिक चीज़ में बढ़ना हो तो आप आत्मिक चीज़ों में आप क्या है दर्शन और स्वप्नों को पाएंगे, और आत्मिक चीज़ें आपके जीवन से होना आरंभ होगा। हालेलुया। संसार और सारी चीज़ें वो नासमान है, लेकिन आत्मिक चीज़ें वह क्या है, वह अलौकिक है। वो आपको क्या है ऊंचे स्थानों में लेकर के जाइए, आपको बढ़ाएगी, आपके जीवन से आपके स्तर को क्या है बढ़ा करके आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा वह करवाएगी। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आप कौन से विजन को देखें? आप टेलीविजन, आपका टेलीविजन अर्थात आपका टीवी बंद ही नहीं होता तो आप टेलीविजन को ही देखेंगे। आपका संसार का विजन यदि बंद नहीं होता, पैसा आपका, आप उसी चीज़ को देखेंगे, आपको वही नजर आएगा चारों ओर पैसा। कब मैं सुबह उठूँ और कब मैं पैसा कमाने के जाऊँ। आपके पास संसार की धन दौलत शोहरत आपको नजर, आप उसी विजन को आप देखेंगे। शैतान भी यीशु मसीह के पास आकर के क्या बोला? एक बार झुक करके प्रणाम कर दे, ये सारा धन दौलत शोहरत मैं तुझे क्या है दे दूँगा। धन दौलत शोहरत शैतान भी देता है। आप किस धन को लेते हैं? उस स्वर्गीय धन को या परमेश्वर के धन को? हालेलुया। या उस संसारिक धन को जो शैतान जो आपको क्या है देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। इसलिए जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, आप आत्मिक रिलेम में आप अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज हमारे पास आत्मिकता के लिए समय नहीं, प्रभु के भवन आने के लिए समय नहीं। कई बार पास्टर, मैं भी कई बार फ़ोन लगा, मेरी फ़ोन को उठाने के लिए समय नहीं, इतने आप बिजी हैं, है ना। पास्टर आपको फ़ोन लगा रहा है आपकी भलाई के लिए। पास्टर यदि आपको कोई आज्ञा दे रहा है आपकी उन्नति के लिए, आपकी आशीषों के लिए। हालेलुया। कि आप बढ़ें, हालेलुया, आप फल लाए, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या है महिमा हो सके। हालेलुया। आप किस में खोएं, कौन से जगह में खोएं, आपको अपने जीवन को क्या है जांचने की जरूरत है। हालेलुया। आप जब आत्मिकता में बढ़ेंगे, मैंने कहा वो स्वर्गदूत आपके साथ काम करना आरंभ कर देंगे। वो स्वर्गदूत आपके हर एक चीज़ों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। वो अद्भुत कामों को वो
करना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। आप जब त्याग करेंगे परमेश्वर के, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको आशीषों को देगा। हालेलुया। आपको ब्लेस करेगा। आप त्याग करना नहीं चाहते। अभी भाई ने वहाँ गवाही बता रहा था उस कंचन मित्तल के विषय में, और वो अग्रवाल परिवार से है ना, पैसे वाले परिवार से। लेकिन जब उसने प्रभु को जब जाना उसने क्या है, वो उसका हस्बैंड छोड़ दिया, उसका पति छोड़ दिया, उसके जो जितने बड़े बड़े जो उसके रिश्तेदार सबने क्या है उसे छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसे नहीं छोड़ा। हालेलुया। और वो यीशु मसीह में बने रहे। और अकेले वह क्या अपने दोनों जो छोटे बच्चे थे उनको क्या 2000 की वो नौकरी करती थी किसी जगह, 2000 की नौकरी में उस अपने बच्चों को अच्छी रीति से शिक्षा दी और पढ़ाई। अच्छी रीति शिक्षा मतलब प्रभु की शिक्षा। हालेलुया। उसका एक बेटा जो है एडवोकेट वकील है, और दूसरा बेटा जो है वह इंजीनियर है। और उस 2000 काम करके देखिए, उसने संसार को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु को उसने छोड़ना वह क्या है उचित नहीं समझा। हालेलुया। और 2000 में काम करके वह क्या अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, एक वकील बन गया और दूसरा जो है इंजीनियर बन गया। और उसे हमेशा शिक्षा देती थी कि बेटा प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने से यदि जो कोई रुकावट आए उसे तुम क्या है छोड़ देना। हालेलुया। वो हमेशा अपने बच्चों को वही शिक्षा दी, यदि प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने से जो कोई तुम्हारे जीवन में रुकावट आए उसे क्या है तुम छोड़ देना। और वो शिक्षा उन बच्चों के साथ थी। अब उतने पढ़े लिखे, उतने डिग्रियां, उतने ऊंचाई में जाने के बावजूद भी आज दोनों बच्चे क्या है वो सब छोड़ करके प्रभु की क्या सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके सेवकाई को बढ़ाया, मिनिस्ट्री को बढ़ाया, आशीषित किया। हालेलुया। पूरे विश्व में बढ़ाया। तो जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, तो आप कहाँ से आशीषों को पाएंगे। कई जगह प्रार्थनाएं होती हैं, आपके पास प्रार्थना में जाने के लिए समय नहीं है, आराम से सोएं घर में, कहाँ से आशीषों को पाएंगे। चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, आप आराम से सोएं, कहाँ से आप आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। यदि कोई रोक दे, ये ईसाई हो गया, चर्च जाते हैं, ये करते हैं, आप प्रभु को मानना छोड़ देते हैं। मैंने कहा उतने पैसे वाले होने के बावजूद सब कुछ उसने गए, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, सब लोग छोड़ दिए, लेकिन उसने प्रभु में बना रहना उसने अपने जीवन को क्या वो चीज़ समझा। हालेलुया। उसने किसी रिश्तेदार परिवार किसी का परवाह नहीं किया। और आज परमेश्वर ने ऐसा किया, जब वो प्रभु के लिए सिर खड़ी रही, उसका पति प्रभु में क्या आ गया, उसके परिवार आज क्या प्रभु में आ रहे, और आज परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को क्या बढ़ा दिया। हालेलुया। तो आज हम किसको प्राथमिकता दें, आत्मिकता को या संसारिकता को। आज हमारे पास अच्छे चीज़ों के लिए क्या है टाइम नहीं रहता। सही है कि गलत है? सही है कि गलत? अभी घूमने जाना है ना, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, एक सप्ताह आप छुट्टी लेके 2 सप्ताह छुट्टी लेकर जाएंगे, शादी में जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन प्रभु के लिए आपके पास क्या समय नहीं है। आप सोचिए आप कौन सी जगह में खड़े हैं। आपको आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास अच्छे चीज़ों के लिए आपके पास पैसे नहीं निकलते। सही है कि गलत? अभी हम लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन दे के गए थे, 1000-1500 हमारा क्या है ट्रेड एंड सब करके बहुत सारे और कुछ खर्चे हुए है। यहाँ भी 1000 जब रजिस्ट्रेशन रहता तो आपको बहुत भारी पड़ता है, लेकिन कई 1000 आप डॉक्टर को दे करके आते हैं। सही है कि गलत? 1000 क्या कई पैसा डॉक्टरों को दे करके आते हैं, लेकिन जब आपके आत्मिक उन्नति के लिए जब वो 1000 कहा जाता है तो आपको भारी पड़ता है। हालेलुया। इसलिए आप जो छोटी दिमाग है और छोटी सोच और छोटे क्या है उसी स्तर में आप क्या टरटराते रहते मेढक की तरह, लेकिन आपकी सोच जब आप बदलेंगे तो परमेश्वर आपको भी क्या है बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको ऊंचाई में लेकर के जाएगा। तो आपके जब हमारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है 1000 आपको भारी पड़ता है, और डॉक्टर के पास कई पैसा दे के आते हैं, लेकिन मैंने कहा आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी स्वर्गदूतों को रखा हुआ है। हालेलुया। आपका भरोसा डॉक्टरों पर है, इसलिए आप अपनी बीमारी से चंगाई को क्या है नहीं पा पाते। हालेलुया। 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 आपने गवाही सुना होगा, एक डॉक्टर खुद डॉक्टर है, उसका गले में प्रॉब्लम था, वो मोड़ नहीं पाता था अपने गले को, अपने शरीर। परमेश्वर ने उस डॉक्टर को चंगाई दिया। जिसकी आप उपासना करते हैं वो खुद डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। हालेलुया। हमने वहाँ गवाही सुना, एक स्त्री, एक बहन का 4 पथरी थी, तुरंत उसकी पथरी क्या है जब वॉशरूम गई उसकी पथरी बाहर हो गई। हालेलुया। ये ऐसा डॉक्टर जिसमें क्या है ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
हालेलुया। तो आपका भरोसा किस पर है? उस डॉक्टर पे, या उस डॉक्टरों के डॉक्टर पे जो परमेश्वर है। हालेलुया। उसलिए कोई भी काम क्या संभव नहीं है। हालेलुया। तो आप जब आत्मिकता में बढ़ेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए वो मार्गों को ऑलरेडी तैयार करके रखें और आप उसमें क्या है पाने पाएंगे। हालेलुया। उस कंचन बित्तल की एक गवाही मैंने सुना, डॉक्टर ने कहा था उसे पथरी हो गया है। जब उसके हस्बैंड वाइफ दोनों गए, डॉक्टर ने कहा उसे पथरी हो गया, लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया विश्वास की मुझे पथरी क्या है नहीं हुआ, तो विश्वास की घोषणा करने लगी और उसका 4 रिपोर्ट टेस्ट जब हुआ, 4 रिपोर्ट में क्या है उसका कोई पथरी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत, हालेलुया, वो अद्भुत रीति से काम करता है। लेकिन आपको संसार में समय बिताने के लिए बहुत समय, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने के लिए आपके पास क्या समय नहीं है। आपको टेलीविजन के पास समय व्यतीत करने के लिए समय, घूमने फिरने आराम से सोने के लिए आपके पास समय है, चर्च आने में आराम से, लेकिन भागने में एकदम तेजी है ना। तो आप कैसे उस अलौकिक चीज़ों में बढ़ पाएंगे? हालेलुया। यदि पास्टर कुछ बोल दे तो फिर पास्टर की बुराई चालू हो जाती है। हालेलुया। पास्टर ऐसा बोल दिया हम चर्च नहीं आएंगे, पास्टर ये बोल दिया हम चर्च नहीं आएंगे, बुराई और बदनामी फिर क्या है चालू हो जाए। पास्टर आपकी भलाई के लिए बोलता है। हालेलुया। आप समझेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा वो स्वर्गदूत जो है वो काम करते हैं आपके लिए। हालेलुया। आपकी चंगाई के लिए। और वो स्वर्गदूत एक फिर कब होते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्गदूत आपके लिए क्या है काम करना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। और मरियम यहाँ पे क्या है प्रार्थना कर रही है और स्वर्गदूत आ रहा है और कह रहा है कि देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम क्या है यीशु रखना, वो सारे मानव जाति का क्या उद्धार करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे वो स्वर्गदूत काम करेंगे, वो स्वर्गदूत जो है आपसे बातें करेंगे, वो स्वर्गदूत जो है आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो स्वर्गदूत आपको रास्ता दिखाएंगे, वो स्वर्गदूत जो है आपके जीवन की बुलाहट को प्रकट करेंगे, वो स्वर्गदूत जो है उस योजनाओं को जो आपके जीवन के लिए हैं उसे उस योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। हालेलुया। मरियम ना तो किसी पुरुष को जानती थी, ना तो मरियम को मालूम था कि स्वर्गदूत आएगा और मुझसे बातें करेगा, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन उसे जो काम करना था कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसने अपने कामों को किया। हालेलुया। जो वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन जो है ना, मैं अभी जस्ट 40 मिनट जब मैं प्रार्थना कर रहा था, घुटना टेक करके सारा चीज़ परमेश्वर मुझे बताते गया कि ये चीज़ देना। और यदि मैं स्वर्गदूत के विषय में बताऊं तो कई घंटा मैं बोल सकता हूँ, ये खत्म नहीं हो गया विषय जो। हालेलुया। अभी जस्ट मैं, इसलिए मैं अभिषेक को बोला यहाँ पे परमेश्वर के दूत काम करते यहाँ पे डिस्टर्ब कर, मैं प्रार्थना करा थी, ये सारा वचन परमेश्वर मुझे देना क्या है आरंभ करा। यदि इतना मैं बताऊँ, कई घंटों में आपको बता सकता हूँ स्वर्गदूतों के विषय में, इतनी सारी चीज़ों को परमेश्वर क्या है प्रार्थना के दौरान उन चीज़ों को प्रकट किया कि इस प्रकार से ऐसा लोगों को क्या है समझाना। हालेलुया। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब सच में जब आपकी इच्छाएं होगी कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूं, देखिए सब परमेश्वर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, वो आपकी इच्छा के अनुसार से काम करता है। हालेलुया। वो आपको प्रेशर नहीं डालता तू ऐसा कर। यदि आपकी सच में इच्छा है, शरीर को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, यदि सच में आपका हार्ट जो है, आपका हृदय इच्छा है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, तो परमेश्वर भी आपको क्या है बढ़ाता है, परमेश्वर भी आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपके साथ काम करने के लिए वह क्या तैयार होता है। हालेलुया। परमेश्वर के दूत आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, किंतु परमेश्वर आपके हार्ट को जानता है, आपके हृदय को जानता है कि आपका मन किधर है अधिक है, कि आप संसार में है कि आप प्रभु में है। वो स्वर्गदूत भी आपके हृदय की बातों को जानते हैं, और यदि सच में उसके प्रति जब तैयार होते हैं, वो स्वर्गदूत आपके साथ क्या काम करना आरंभ। हालेलुया। सब कुछ आपके हाथों पे। हालेलुया। और बाइबल बताती ये मरियम जो है, कई कुंवारियां थी, लेकिन ये एक ऐसी कुंवारी जो क्या परमेश्वर के 5 चरणों में बैठी हुई। अब जरा सोचिए ना, यदि ये मरियम यदि परमेश्वर के पास नहीं बैठती तो क्या स्वर्गदूत इसके पास आता? हाँ, वो मरियम परमेश्वर के पास बैठी। हालेलुया। आप दिन भर टीवी चालू करेंगे, आपका टीवी बंद नहीं होगा, तो क्या स्वर्गदूत आएगा आपके पास? आएगा क्या? आपसे बातें करेगा? दूसरा दूत आएगा और आपको बताएगा अपनी प्लानिंग क्या करना है। समझ में आ रहा है नहीं यार? लेकिन स्वर्गदूत आपके पास नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा दूत आ करके अपना विजन आपको देगा, लेकिन आप स्वर्ग के विजन को आप क्या नहीं पा पाएंगे।
हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको क्या है, गाइड करेंगे। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत आकर के कहता है कि देख आनंद और जय क्या है, तेरी है, और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये मरियम कहती है किस प्रकार का अभिवादन है। और तब ये स्वर्गदूत कहता है कि देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो कहती मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। ये स्वर्गदूत भविष्य की बातों को बता रहा है, उसके जीवन की योजनाओं को, कि तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, है ना, तू गर्भवती होगी, है ना। ये तो कुंवारी है, अभी शादी नहीं है, लेकिन इसके विषय में आगे की योजनाओं को जो है स्वर्गदूत कह रहा है देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम क्या है, यीशु रखना। वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा है, वो कहते हैं मैं किसी पुरुष को क्या जानती भी नहीं, या क्यों करके होगा। तब स्वर्गदूत कहता है देख परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब स्वर्गदूतों को जब आप काम करने देंगे, वो आपको क्या है, सारे चीज़ों में, आत्मिक चीज़ों में वह क्या है, आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, आपके लिए सारे मार्गों को क्या खोलते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।